मोदी श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री जय सतगुरु महाराज जी की जय। जय। वंदो सतगुरु चरण को, करो धनी प्रेम परिणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनी, श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणीनाथ निज मूलपति, श्री मेहरि राज सुबिनाम। तेज कुंवरि श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम जी प्रणाम। ये सतगुरु जन धोबी होते हैं, ये दुनिया के मन धोते हैं। ये सतगुरु जन धोबी होते हैं, दुनिया के मन को धोते हैं। मसाला तारे तमें का घोल, लगाते साबुन शब्द अनमोल। मसाला तारे तमें का घोल, लगाते साबुन शब्द अनमोल। हृदय की एक एक सरवट खोल, प्रेम जल बीच डबोते हैं। हृदय की एक एक सरवट खोल, प्रेम जल बीच डबोते हैं। ये सतगुरु जन धोबी होते हैं, ये दुनिया के मन धोते हैं। ये सतगुरु जन धोबी होते हैं, ये दुनिया के मन धोते हैं। करे विश्वास शीला तैयार, मोंगिर श्रद्धा की करे धार। करे विश्वास शीला तैयार, मोंगिर श्रद्धा की करे धार। ताड़ना दे दे के फटकार, दाग सब काले धोते हैं। ताड़ना दे दे फटकार, दाग सब काले धोते हैं। ये सतगुरु जन धोबी होते हैं, ये दुनिया के मन धोते हैं। ये सतगुरु जन धोबी होते हैं, ये दुनिया के मन धोते हैं। बनाते शाम नील का रंग, भिगोते शीशों को इस ढंग। बनाते शाम नील का रंग, भिगोते शीशों को इस ढंग। कि होते नीले वर्ण एक संग, निखार कर हंस होते हैं। कि होते नीले वर्ण एक संग, निखार कर हंस होते हैं। ये सतगुरु जन धोबी होते हैं, ये दुनिया के मन धोते हैं। ये सतगुरु जन धोबी होते हैं, ये दुनिया के मन धोते हैं। सुखाते भक्त तेज की धूं, कि होते हंस काग सरो। सुखाते भक्ति की तेज की धूं, कि होते हंस काग सरो। चमकते एकदम शुद्ध स्वरूप, यों ही तो इनको रोते हैं। सुखाते एकदम शुद्ध स्वरूप, ये ही तो इनको रोते हैं। ये सतगुरु जन धोबी होते हैं, ये दुनिया के मन धोते हैं। ये दुनिया के मन धोते हैं। कृपा का कलप लगाते दक्ष, दया के लोहे से समक्ष। कृपा का कलप लगाते दक्ष, दया के लोहे से समक्ष। दबाते तह में 25 पक्ष,
योग सब पी के होते हैं दबा के तह में 25 पक्ष। योग तब पी के होते हैं ये सतगुरु जन धोबी होते हैं। ये दुनिया के मन धोते हैं। ये दुनिया के मन धोते हैं। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हेलो। प्रणाम जी भाई, प्रणाम जी। शांति बहुत अच्छा है ना। वास्तव में सतगुरु धोबी होते हैं, धो धो के ना हमारे जन्म हाँ जन्मों के जी। जने कितने कर्म धो डाले। वाह जी, ये वास्तव में धोबी होते हैं क्योंकि कितना रंग हो, कितना शरीर में काला चढ़ता है ना, सब धो देते हैं। सब अंतर आत्मा तक का हाँ, तो गुरुजी कलप भी लगा रहे, नील भी दे दिया। सब कुछ सीधे कर दिए, परम धाम में ले जाने लायक कर दिए। और देख लो, प्रेस करके 25 पक्ष में दबा दिए। बिल्कुल बिल्कुल। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज जी की जय। परिक्रमा ग्रंथ की 47वीं चौपाई है ना। इससे चलिए चौपाई को उच्चारण करें। चौपाई बोलिए पहले फिर पिया के दिल की सब जाने, पिया जी को दिल पहचाने, अंग पीयू जी के दिल आने, पीयू बिना आग जैसी कर माने। प्रेमी अपने प्रीतम के दिल की सभी भावनाओं को जानता है, अपने प्रीतम के दिल के भाव को वह पहचानता है, अपने पिया के अंगों को ही वह अपना मानकर दिल से ग्रहण करता है, पिया के बगैर सभी को अग्नि के समान दाहक मानता है। हाँ, तो इसमें देखो महाराज जी क्या वर्णन कर रहे हैं, प्रेम की स्थिति को बता रहे हैं कि प्रेम जब हृदय में आ जाता है आत्मा के, तो वो क्या करता है। क्या कह रहे हैं कि जब आत्मा के अंदर जो उसका प्रेम होता है, जब वो प्रकट हो जाता है, अपने स्वभाव में आत्मा आ जाती है, तो परमात्मा भी प्रेम स्वरूप है, आत्मा भी प्रेम स्वरूप है। तो जब दोनों का हृदय मिल जाता है, तो क्या कह रहे हैं कि जो राज्य महाराज जी के दिल में जो बातें होती हैं, वे सारी बातें आत्मा के दिल में आ जाती है। वो उनके गुप्त बातों को भी समझने लगती है। क्या कह रहे हैं, पिया के दिल की सब जाने। तो राज्य महाराज जी के दिल में जो बातें होती है, जो गुप्त रहस्य होते हैं, उन सबको किसके माध्यम से जाना जा सकता है, प्रेम के। क्योंकि ये खेल दिखाया तो ये भी प्रेम है उनका। जिस प्रेम रूपी खेल के माध्यम से राज्य महाराज जी ने अपने दिल के सारे भेद खोलकर यहाँ पर प्रकट कर दिए और पिया जी के दिल को पहचान। अब जो पिया जी का दिल है, उसकी भी पहचान किससे होती है, प्रेम से। क्योंकि जो गुप्त रहस्य भरे हुए थे, जो रस के सागर भरे हुए थे, तो उनकी भी पहचान आत्मा को किससे हुई है, प्रेम के माध्यम से। तो दिल से ही तो, प्रेम से ही तो दूसरे की बातें। यहाँ पर भी देखो, संसार में अगर किसी के दिल की बातें लेनी है, तो कोई तुम गुस्से से बोलोगे उसके दिल की बात नहीं। प्रेम से प्रेम की बातें, दिल की बातें ले सकते। तुम अपने दिल की बात दो तो दूसरा अपने दिल की बात अपने आप दे। तो दिल देवे दिल ले, यहाँ पर भी होता है। तो यहाँ पर दिल लेने, दिल देने से क्या बनते हैं, विकार। लेकिन जब आत्मा परमात्मा, आत्मा अपना दिल सौंप देती है, अपना सर्व समर्पित कर देती है, तो राज्य महाराज जी तो उसके हृदय में आकर विराजमान होते हैं। जो दो दिल हैं, जो मूल में एक थे, लेकिन खेल में आकर दो बने। तो यहाँ पर खेल में अपनी जागृति ज्ञान देकर भी राज्य महाराज जी क्या करते हैं, दोनों को एक करते हैं। और जब एक कर लेते हैं, तो उनमें कोई द्वेष नहीं रह जाता। जो राज्य के दिल में होता है, वो ये आत्मा के दिल में आ जाता है। जो आत्मा के दिल में होता है, वो राज्य के दिल में आ जाता है। तो इसको क्या करता है, ये अरस्पर्श। तो क्या कह रहे हैं, अंग पीयू जी के दिल आने, पीयू बिना आग जैसी कर्मा। अब जो आत्मा है, आत्मा को जब हृदय में प्रेम आएगा, वो एक रूप हो जाएगी अपने परमात्मा से, तो उसको फिर क्या अच्छा लगेगा, प्रेमी को प्रेम ही तो अच्छा लगता है। हाँ जी, है ना। तो प्रेम रूपी आत्मा को प्रेम रूपी परमात्मा, ये दोनों प्यारे लगते हैं, दोनों एक हो। तो आत्मा किस में रहती है, अपने प्रेमी। अपने प्रेमी की बातें सुनना, अपने प्रेमी की बातें करना, सुनाना, सुनना, उसके ध्यान में हर भाव उसके प्रति। और जो
भाव है, बाहर के भाव जो कभी बता रहे, तो वो क्या हो जाता है, बैर, बैर भाव हो जाता है। यानी एक अंदर जो वृत्ति है वो क्या लगते है उसको कि जैसे सब कुछ जहर हो गया है ना, सब दुश्मन की भांति लगते हैं। लेकिन वो कैसे दुश्मन का भांति, ये नहीं कि वो उसको मार डालेंगे, वो आत्मा जब जागृत हो जाती है, उसके हृदय में जब प्रेम आ जाता है, तो वो क्या बनती है, वो दृष्टा बनकर देखना शुरू कर देती है कि ये तो सब एक छल है, एक माया है, जिसमें जब तक मेरा तन है मुझे रहना है, लेकिन मेरा वास्तविक मेरा बंधन है, मेरा वास्तविक संबंध मेरे परमात्मा से है। तो बाहर की तरफ को उसकी वृत्ति कम हो जाती है, और जब कम हो जाएगी तो जो विचार मिल रहे थे संसार वालों से, उन विचारों में विक्षेप आता है, तो क्या होगी, खटपट खटपट होनी शुरू हो जाती है। तो नॉर्मली है इतना तो है। ये देखिए उदाहरण के लिए अगर हम ये कहे कि भाई हमारे पूजा पाठ से तो हम अपने राज्य की सत्संग में लगे हैं, तो हमारे घर वाले लगने लगे है ना, हमारे भाई रिश्तेदार भी मुंह फेरने लगे, वे हमें खरी खोटी सुनाते हैं, तो हम क्या उनके लिए अपने इसको छोड़ दे, अपने प्रेम को। जब यहाँ के अगर कोई मुंह के वशीभूत हो जाता है, तो जो विकारित है जब इसके लिए भी अपने घर परिवार की इज्जत आबरू को सबको उड़ा देता है, किसी की परवाह नहीं करता, जो झूठा संबंध इसके लिए क्या वो छोड़ता है कि मुझे समाज वाले क्या करें। तो महाराज जी इसलिए कह रहे हैं कि इस झूठे झूठे प्यार का, इस झूठे मुंह का देखो इसके अंदर कितना बल, कितना जोश होता है कि वो सबको दांव पर लगा देता है। तो एक आत्मा का जो सच्चा प्रेम है, सच्चा इश्क है, तो उसको निभाने में अगर माया आड़े अड़ती है, तो फिर वो क्यों लोक लाज मर्यादा करते। तो यही तो नवदा नौ भक्ति का हाथ तोड़ना है, नवदा भक्ति नौ लड़ियों का, यही तो साड़ी ब्लाउज का फाड़ना है, ये जो अंदर के बात हुई है। यानी लोक लज्जा की, लोग क्या कहेंगे, पूजा पाठ में लग गए, लोग क्या कहेंगे, लोग तो अच्छे को भी वो अच्छा नहीं कहते, उसको भी बुरा बताते हैं। तो महाराज जी कह रहे कि यहाँ के मुंह का बल देखो और फिर तुम अपनी तुलना करो। तो जब झूठे मुंह में, झूठे संबंध में इतना बल है, तो हे आत्मा तुम तो सच्ची हो, तुम्हारा प्रेम तो सच्चा है, तुम्हारे पति तो सच्चे हैं, तो फिर तुम माया से लड़ लोगे तो क्या होगा। इसलिए कहना है कि उनकी परवाह मत करो, अपने परमात्मा की तरफ को मुख होते रहो। तो जब आत्मा अपने प्रेम को प्राप्त करना चाहेगी, तो समाज उसका बैरी हो जाएगा, और जब बैरी होगा तो बैर भाव आना जरूरी है। तो इसलिए कह रहे हैं पीयू बिना आग जैसी करानी। अगर संसार में उसको रहना पड़ जाए, तो उसे तो अपने परमात्मा के अलावा सब कुछ किसके भांति लगता है, अग्नि की भांति, कि जैसे वो इस अग्नि में तप रहे, जैसे अपने प्रियतम के शीतल छाया से दूर होकर इस 3 गुणों की अग्नि में वो तप रही, तो उसको अंदर से एक ऐसी फीलिंग आती है जब आत्मा के हृदय में वो प्रेम प्रकट होता है। प्रेम अंदर ऐसी भई, नींद माहे की उड़ कहूं गई, गुण अंगिंद्री पक, पिया प्रेम में हुए सब लख। प्रेमी की अंतर आत्मा में उत्पन्न होते ही हृदय से निंद्रा उड़कर चली जाती है, उसके गुण अंग इंद्रिया सभी पिया के प्रेम में तल्लीन हो जाती है। तब इसमें फिर ये बता रहे महाराज जी कि जब आत्मा के हृदय में वो प्रेम प्रकट होता है, तो प्रेम प्रकट होगा तो उसको ऐसा लगता है कि जैसे तेरी निंद्रा उड़ गई। तो कैसा, क्योंकि खुद आभास होगा उसको कि जब वो सूरता इस जीव के साथ मिलकर इस झूठे मुंह के बंधन में फंसी हुई थी, इस पिंड को, इस ब्रह्मांड को ये अपना मान रही थी, तो उसको क्या लगता है कि मैं तो इस भ्रम में सोई हुई थी, इस अज्ञान रूपी निद्रा में सोई हुई थी। तो जब वो अपने वास्तविक स्वरूप को देखती है, अपने वास्तविक परमात्मा को देखती है, वहां के अपने झूठे इस मुंह को देखती है, परमात्मा के सच्चे प्रेम, दोनों में तुलना करती है, उसको ऐसा लगता है कि मेरे अंदर जो अज्ञानता की नींद थी वो नींद उड़ गई। क्यों, वास्तव में जब मोह था तो मोह के अंदर थी, तो अज्ञानता में थी। तो उस आत्मा को लगता है कि मैं तो इस धन की निद्रा में सोई हुई थी और आज मेरी आंखें खुली। जो अभी सखी जी ने भजन गाया है कि सतगुरु दोगी होते तो धो धोकर जो हमारे अंदर वो अज्ञानता की नींद थी, तो उसको ही तो उड़ाते हैं ज्ञान रूपी साबुन लगा लगा कर, है ना, प्रेम रूपी जल डाल डाल कर, तो कैसे रूह को भी, जीव को भी निर्मल कर देता है।
जो अज्ञानता की नींद में सोई हुई तो उसको तारतम वाणी का रस पिला पिला, है ना। तो इसीलिए कह रहे हैं कि तारतम वाणी रस कर पिलाइए जाको, जहर जिम्मे का चढ़ गया है तब। जिसको इस जिम्मे का जहर चढ़ा हुआ है तो उसको इस तारतम वाणी का रस पिलाइए, तो वो तो क्या हो जाएगा, जाग कर खड़ी हो जाएगी। तो तब उसको पता लगेगा, अरे मैं किस भ्रम की निद्रा में सोई हुई थी और आज मैं इस अज्ञानता से जागी। तो उसको कैसे पता लगता है, जब आत्मा के अंदर वो प्रेम, वो ज्ञान प्रकट होता है, उसको अज्ञानता का पता चलता है, माया का और भ्रम का पता चलता है। तो ये लगता है कि वास्तव में ये मुर्दों की ही बस्ती। देखो जो महाराज जी ने अनुभव कराया कि इस मुगो सागर में जो 14 लोग ब्रह्मांड से ऊपर महाविष्णु है, महाविष्णु के ऊपर जो महाशून्य है, और यहाँ तक कई सब सौपन, सब सौपन ये ब्रह्म की निद्रा में नींद की बुद्धि से काम कर, और इससे ऊपर जागृति ब्रह्मांड में खड़े होकर देखो तो जीव किस तरह से 3 गुणों के अधीन होकर गठन खा रहा है, किस तरह से 84 लाख योनि में भ्रमण करता रहता है, किस तरह से जो उसका है नहीं उसको वो अपना मानता है, और फिर जहां पर जाता है वो सुख की खोज में जाता है, लेकिन उसको दुख मिलता है जी। एक परमात्मा को छोड़कर किसी भी कार्य के पीछे भागता है। कोई सी भी इंद्रिय, सर इंद्रिय क्या चाहती है कि मुझे ये यहाँ से सुख मिले, मुझे अच्छे अच्छे सीन देखने में सुख मिले, लेकिन उसको क्या मिलता है, दुख। मैं किसी से नया संबंध जोड़ू, उससे मुझे क्या मिलता है, सुख, लेकिन उसके बाद में मिलता है क्या, दुख। कहीं घूमने के लिए कि मैं वहां जाऊं, घूमता फिरता रहता है, आखिर में उसको क्या मिलता है, दुख। तो सुख की खोज करता है, मिलता है दुख, और सारा जीवन इसी झूठे सुख के पीछे दौड़ दौड़ कर तो जीव कैसे हार थक जाता है। और फिर महाराज जी कह रहे हैं कि जब शरीर छूटता है फिर वो काल की गरास में बंध जाता है, यमराज के फांस में बंध जाता है, जो उसने अज्ञानता में कर्म किए वो कर्मों का बोझ फिर उसके सिर पर लग जाता है। तो जैसे ये जीव है जो आज आत्मा जागृत होकर देख रही है, तो जैसा ये जीव था ऐसा मेरा भी तो जीव था ये। तो ये जीव कैसा था, मुर्दा पड़ा हुआ था जी। कैसा मुर्दा, इस कब्र में, इस शरीर रूपी कब्र में मुर्दा पड़ा हुआ था। यानी उसे ना तो अपनी इस पिंड की शुद्धि थी, ना अपनी शुद्धि थी, ना परमात्मा की शुद्धि थी, ना कहीं स्वर्ग बैकुंठ की शुद्धि थी, कुछ भी तो नहीं थी। तो कैसा, जैसा एक सोपन अवस्था में होता है, एक निंद्रा में होता है, जो कि सारे गुण अमित जब अज्ञानता थी, तो सोया हुआ ही तो है, मुर्दा ही तो है। हाँ जी। तो जब अब आत्मा सतगुरु की शरण में आकर देख रही है कि मेरे धाम धनी ने कितनी बड़ी कृपा की कि मेरी आंखें खोली और आज मुझे इस क्षर का और अक्षर का दिखाकर अपने अंतर हृदय तक के रहस्य खोलकर दिखा रही, तो इसको क्या लग रहा आत्मा को कि अरे मैं कैसी निद्रा में सोई हुई थी, तो आज मेरे धाम धनी की जब कृपया, जब मेहर मुझ पर हुई, तो मैं इस निद्रा से कैसे जाग रही थी, कैसे मेरे धाम धनी ने ये प्रेम की वाणी सुना कर मेरी आत्मा को जागृत किया, झकझोर कर दिया, कभी लाड़ से, कभी प्यार से, कभी धमका कर, हर तरह से युक्ति अपना कर हम रूह को जागृत किया। तो क्या है, ये सब उनकी कृपया ही तो है। और जब उनकी कृपया का एहसास होता है, उनकी मेहनत का एहसास होता है, तो आत्मा के हृदय में क्या प्रकट होता है, प्रेम। उस प्रेम से लगता है कि वास्तव में सच्चा प्रेम तो मेरे परमात्मा ही करते हैं, नहीं तो बाकी तो सब झूठा है, झूठे संबंध है, झूठे लोगों के बंध है। तो आत्मा के अंदर जब वो प्रेम, जब वो ज्ञान, अपने परमात्मा की पहचान, अपने परमात्मा के दिल के राज आत्मा के हृदय में आते हैं, तो उसको क्या लगता है, अरे मैं अब तक कैसे इस गहरी निंद्रा में सोई हुई थी, इस भवसागर के कैसे गहरे गड्ढे में पड़ी हुई थी, और आज वो निंद्रा कहाँ चली गई, सफर हो गई, क्योंकि इस पिंड की और ब्रह्मांड की पूरी पहचान हो गई। जिसको मैं आज तक सत्य समझ रही थी, जो सपना था उसको सत्य समझ रही थी, इस सपने से मैं जागृत हुई गई, तो क्या लगा कि मेरी निंद्रा यहाँ से उड़कर चली गई जी। तो गुण अंग इंद्रिय, देखिए महाराज जी इसमें क्या कह रही है कि गुण अंग इंद्रिय, इसमें क्या कह रहे हैं, गुण, गुण कौन से हैं यहाँ पर, सत, रज और तम। तो इन 3 गुणों में तो जीव बंधा हुआ खिंचता है। हाँ जी।
कभी सतोगुण के अधीन होकर कार्य करता है, जो पीछे सारा वर्णन कर चुके महाराज जी कि 3 गुणों में जो छत्रसाल जी ने कहा कि त्रिगुण फांसी के फंद पर 100 फंदा निर्वार मोरे वाला जी 100 फंदा निर्वार। इन 3 गुणों से आज तक कोई किसी को उबार नहीं पाया, तो मेरे सतगुरु ने आकर मुझे इन 3 गुणों के फंदे से बाहर निकाला। तो 3 गुण कौन से? देखो, जीव अब भी क्रिया करता है, लेकिन आत्मा उसको देखती है जो पहले नहीं देखती। तो सतोगुण आता है तो अच्छे अच्छे कार्य, दया का भाव आता है जीव के अंदर, पूजा पाठ का भाव आता है, तीर्थ यात्रा का भाव आता है, जितने भी सात्विक विचार है ना, भक्ति भाव जागृत होता है, तो ये सात्विक। फिर ये क्रिया भी करते हैं तो इनके पीछे भी स्वार्थ था, तो कहाँ की प्राप्ति हो जाती है? स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। रजोगुण है, रजोगुण में धन दौलत के पीछे भागते हैं, अच्छा ही अच्छा सब कुछ मेरा, अच्छा ही अच्छा, संसार की इच्छा रहती है। तमोगुण में काम है, क्रोध है, ईर्ष्या, लोभ, मोह, द्वेष, सारे विकार करेंगे। तो जीव इन्हीं में तो बड़ा थल्ले खा रहा था। तो आज आत्मा जागृत होकर किसको देख रही है? इसके जो विपरीत है, सत चिद कि आत्मा क्या देख रही है? ये सब क्या है? जड़ है, लेकिन परमात्मा सत्य है। ये सब क्या है? असत्य है, वो सत्य है। ये सब जड़ है तो वो चेतन है। इसमें दुख ही दुख है और वो आनंद का स्वरूप है, आनंद का। तो इन 3 गुणों के फंदे इस जीव के भी काट दिया, क्योंकि जीव को भी पता चल गया कि ये मिथ्या है, तो भले ही इसको छोड़ नहीं पा रहा। देखिए, जब तक तन है, तन के अंदर मन है, बुद्धि है, तो क्रिया तो करेगा, इसको खाना भी चाहिए, पीना भी चाहिए, सब क्रिया करेगा, लेकिन लिमिट में करे। जो पहले अनलिमिटेड कर देता, अब जितनी जरूरत है ये इतना करेगा, और इसके मुंह में फिर ये नहीं फंसेगा। जब तक मजबूरी है तो पिएगा। मान लीजिए भोजन करेगा तो ये तो नहीं कि किसी का छीन झपट कर खाएगा, अपने स्वार्थ में आके करेगा। तो इसमें जागृति ज्ञान आ गया। तो आखिर में जब ये तन छूटेगा तो इसकी कोई इच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि जब तक ये रहेगा, खाएगा पिएगा, सब इसकी मजबूरी है, क्योंकि इसके बिना ये चलेगा नहीं। लेकिन जब अंत समय आएगा तो ये इसके मुंह में नहीं फंसेगा। इसको कोई कहेगा जीव को कि चल तुझे मैं स्वर्ग का सुख दूं, तूने इतनी पूजा पाठ करी, तू इतना कुछ करा, चल तू स्वर्ग या बैकुंठ दूं, तो क्या कहेगा? मुझे बैकुंठ चाहिए। नहीं, तो इसके अंदर भी जागृति आ। तो ये जो गुण है, 3 गुण है, जो अंग है, अंग यानी अंतःकरण। तो अंतःकरण कौन कौन से? हमारे 4 अंतःकरण, मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार। इनके अंदर इनका भी नहीं पता था। हाँ जी। इनका भी नहीं पता तो इनके विचारों का कैसे पता चलता? इनके विचारों का नहीं पता तो चलता, इनकी क्रियाओं का कैसे पता चलता? जी जी। देखो अपनी हिस्ट्री को, जब तक हम सतगुरु की शरण में नहीं आए थे, सतगुरु महाराज जी ने अपनी कृपा दृष्टि नहीं की थी, तो क्या हमें पता था कि कह देते थे कि आज मेरा मन उदास है, आज मेरा मन परेशान, आज मेरा मन इस कार्य को करने के लिए कर रहा है, इस चीज को खाने के लिए कर रहा है, लेकिन मन है क्या? जी, पता नहीं। ये मन भागता क्यों ना? कहाँ को भागता? ये मन परमात्मा की तरफ को क्यों नहीं भागता था? मन का भी नहीं, बुद्धि का भी नहीं पता। कह देते कि बुद्धि, लेकिन बुद्धि का क्रिया क्या है? कैसे इसके अंदर निर्णय कौन सा लेती है? तो निर्णय भी झूठा ही ले लेते कि हाँ मेरे मन ने किया आज तो चल, हाँ तो चल देते। बुद्धि का भी नहीं पता था, चित्त का भी नहीं पता था कि चित्त में कैसे कैसे संस्कार इकट्ठे होते जा रहे हैं और फिर ये कैसे अगले जन्म के लिए बोझ बनते जा रहे हैं। जो अहंकार खड़ा था, जो अंदर चेतना अहम थी, उसका भी नहीं पता था। इस शरीर रूपी अहंकार का भी नहीं, बस सबको मिलाकर कहते कि मैं तो गुण, अंग, इंद्रियां, फिर इसके अंदर इंद्रियां आती है, सारा खोलेंगे। जो एक निंद्रा थी, निंद्रा की जिसको मिलाकर एक निंद्रा बनी हुई थी। इंद्रियां हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्म। हाँ जी। इन 10 के 10 इंद्रियों के देवता भी अलग अलग है और इनके विषय भी अलग। तो अब जब देखिए कि जो हमारी इंद्रियां हैं, इनके चंगुल में जब जीव फंसा रहता है तो भला कैसे छूटे? जो महाराज जी वर्णन करते हैं कि और जो जानवर हैं, ये तो एक एक इंद्रिय के अधीन होकर मौत के ग्रास में चले जाते हैं। लेकिन जहाँ इंसान 10 की 10 इंद्रियों के वशीभूत हो, तो भला वो इस काल के ग्रास से कैसे बचे? नहीं बचे। कैसे बचे? देखिए, हाथी है तो एक
काम विकार के अधीन होकर ही वो फंस जाता है। इंसान उसको गुलाम बना, भौरा है एक खुशबू लेने के लिए, फूल के अंदर गया, उसके अंदर बंद हो जाता है। हिरन है, हिरन के अंदर क्या होता है, नाभि में खुशबू होती है, उसके कारण ही वो मौत के ग्रास में चला जाता है। तो एक झिंगुर है जो महाराज जी कह रहे हैं कि वो पतंगा है, वो पतंगा प्रकाश के ऊपर मोहित हो जाता है, रूप पर मोहित हो जाता है, तो मौत को प्राप्त। तो महाराज जी कह रहे हैं कि ये तो एक एक इंद्रिय के वशीभूत होकर, मछली है, मछली किसके वशीभूत होती है, कांटा डालो उसमें टुकड़ा फंसाओ तो जीव के वशीभूत होकर मौत के ग्रास में चली जाती है। और तो तुम घर में ही देख लो, तुमने कोई वो लगा दे चूहा पकड़ने के लिए, चूहेदानी लगा दो, उसमें तुम अच्छी चीज लगा दो, उसके लालच में वो गया, टक दे से हुआ बंद हो गया, फिर कहाँ छोड़कर आते हो उसे, घर से कितना बेघर हो गया, खुले में छोड़ आओ, कहीं उसको पानी है, कुछ है नहीं है, कोई मर जाए कैसे, कुछ नहीं। तो महाराज जी कह रहे हैं ये तो एक एक इंद्रिय के वशीभूत हो रही है। तो एक इंसान को देखिए, अपने अंदर ही देखिए कि हमारी जो इंद्रियां थी किस तरह से हर इंद्रिय अपनी तरफ को खींचती है, हर इंद्रियों का एक एक विषय है। तो एक जीव तो देखो अच्छा खाना भी चाहिए जी, शादी में देख लो तो सबका प्रैक्टिकल है, कहीं शादी में जाते हैं तो वहां देखिए क्या होता है कि सारे शरीर को सजाने के लिए अच्छे अच्छे कपड़े भी चाहिए, तो रूप हो गया ना पूरे शरीर को। फिर खाने के लिए अच्छी अच्छी चीजें भी चाहिए, तो जीव भी आ गई। फिर देखने के लिए सुंदर डेकोरेशन भी होनी चाहिए, अच्छा हर कोई अच्छा दिखना चाहिए, तो आंखों का भी स्वाद हो गया। फिर भाई शादी में जा रहे थोड़ा सा परफ्यूम भी होना चाहिए, तो नासिका को भी चाहिए कि अच्छी खुशबू होनी चाहिए भाई, है ना। तो जीभ का भी हो गया, नाक का भी हो गया, आंख का भी हो गया। फिर स्पर्श में भाई कहीं अच्छी चीज होनी चाहिए, एसी चल रही है वहां पर, तो स्किन का एहसास भी होगा। हाँ जी। तो ये क्या होता है, यानी सारी रचना आंख भी अच्छा अच्छा देख रही। फिर कान, कान क्या कहे, तुम्हें शादी में खड़े कर दो, वहां डीजे गाने वाने ना बजे तो कैसे लगेगा, अरे बताओ इसने गाने भी नहीं बजाए, तो कानों को भी तो चाहिए ना भाई, कानों को भी सुनने के लिए गाने चाहिए। तो पांचों इंद्रियों को पूरा आहार चाहिए, तो जब पांचों इंद्रियां हो जाती है तो क्या हाल होता है वहां पर। खाना भी ऐसा ही है, तामसिक है, म्यूजिक भी ऐसे, कोई वहां भजन तो नहीं चलेंगे, म्यूजिक भी ऐसे चलेगा, तो कानों के जरिए भी आहार गया। फिर देखेंगे तो वो नए नए, उसमें आंखों से भी देखेंगे तो आंखों से भी वो आहार गया, नासिका से खुशबू भी वो ऐसी ही गई जो इंद्रियों को उत्तेजित करती है। तो उसमें क्यों नहीं कहते हैं कि बूढ़ा भी नाचने लगता है, कि हाथ भी पैर भी सब थिरकने लगते हैं, क्योंकि जब पांचों पांचों इंद्रियों से चलते हैं तो 10 की 10 इंद्रिया क्रियाशील होनी चाहिए। तो महाराज जी कह रहे कि जब इस तरह से 10 इंद्रियों के वशीभूत में जीव हो गया, तो ये कैसे मौत के ग्रास में नहीं जाएगा, क्योंकि बुद्धि भी फिर इसी की तरफ को हाजिर देगी कि जब बुद्धि को ज्ञान ही नहीं है तो वो कह देंगे मन के अनुसार, मन के अनुकूल जैसे इंद्रिया कहेंगे तो इंद्रियों के अनुकूल मन चलेगा, मन के अनुकूल बुद्धि चलेगी, बुद्धि के अनुकूल चित्त चलेगा, वो सब इकट्ठा कर लेगा, और चित्त के अनुकूल जो अंदर अहम बैठा है वो उसके साथ जुड़कर एक हो जाता है। तो हो गई ना उल्टी गाड़ी। हाँ जी। अब महाराज जी क्या कह रहे कि इस उल्टी से उल्टा एक, हाँ जी, इसको उल्टा करना है। जो इंद्रियों के अनुकूल मन चल रहा था, मन के अनुकूल बुद्धि चल रही थी, बुद्धि के अनुकूल चित्त चल रहा था, चित्त के अनुकूल अहम चल रहा था, इसको उल्टा करना है। जी जी। अहम के अनुकूल बुद्धि को चलाना है, बुद्धि के अनुकूल मन को चलाना है, और मन के अनुकूल इंद्रियों को चलाना है। जी। तो अगर हम स्थिति में ऐसे समाज में रहते भी फंस भी जाते हैं, तो किसको, अपनी बुद्धि को जागृत रखना, अपने अहम को, अपनी चेतना को जागृत रखना, आत्मा को जागृत रखना है। और रहते हुए भी कह रहे हैं कि जल में रहिए कोरे, ये नहीं कहा कि तुम सारे में, लेकिन इन विकारों में नहीं फंसना, इनको देख दृष्टा बनकर देखना। तो जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो महाराज जी कह रहे कि हम इनके चंगुल में फंसे हुए थे, ऐसी स्थिति में तभी तो ज्यादा विकार बनते। तो कह रहे हैं कि इन गुण, अंग, इंद्रिय और पक, पक कैसे होते हैं, जैसे इनका वर्णन कहीं पर आता है निर्वर्ती भाव से, और कहीं पर परवर्ती, यानी निर्वर्ती वो हो जाएगा जो संसार से विरक्त हो रहे हैं, और परवर्ती जो संसार की तरफ को चल रहे हैं। और 3 तरह के भाव आते हैं कि मर्यादा, परवाह और पुष्ट। जी जी। तो इन 3 के चंगुल में तो फंसा हुआ जीव है। परवाह भाई जैसा देखा देखी बह गए परवाह में, कहीं पर मर्यादा बन गए, कहीं पर पुष्ट में आ गए, मुझे करना तो करना ही है। जी जी।
तो क्या हुआ, इन तीन, ये परवाह, पिया प्रेमे हुए सब लोग। तो जब आत्मा के हृदय में प्रेम आता है तो इन सब से, इन सब के विकारों से आत्मा अलग हो जाती है, इन सबको वो दृष्टा बनकर देखती है। और जब वो चीज बाहर से अगर शरीर भी देखेगा तो उसकी वृत्ति कहाँ जाएगी, सुंदर रूप को देखेगी तो आत्मा देखेगी तो उसकी दृष्टि कहाँ जाएगी, अरे जब यहाँ का रूप ऐसा है तो दिखने वाला मेरे परमात्मा कितने सुंदर है। हाँ जी। अरे यहाँ के व्यंजन ऐसे ऐसे हैं जो खाकर अंदर विकार गंदगी बढ़ाएंगे और बीमारी फैलाएंगे। परम धाम के मेरे रसोई, परम धाम के मेरे व्यंजन, परम धाम की मेरी तीजी बम की पड़साल, मेरी रसोई की दहलाने, सब ध्यान वहां पर जाएगा। कब, जब आत्मा में वो प्रेम प्रकट हो जाए। इसलिए कह हाँ रही हैं कि गुण अंग इंद्रिय पख पिया प्रेमे हुए सब। जब आत्मा के हृदय में प्रेम आ जाता है तो ये जो इधर को हो रहे थे सारे गुण पख इंद्रियां, ये सब परमात्मा की तरफ को उन्मुख हो जाते हैं और इन विकारों से ये हट जाते हैं। तो ये सब कब होता है, जब आत्मा के हृदय में प्रेम प्रकट हो जाता है, तब ऐसी स्थिति बनती है। दिल देखे अंतर्जामी, पियो के दिल की पहले आवे, पिया मुक्ति कहने न पावे। प्रेमी पिया को अपने दिल के सामने देखता है, प्रेमी का दिल धनी के दिल को अंतरात्मा से देखता है। पिया के दिल की बात प्रेमी के दिल में पहले ही आ जाती है, वे तो अपनी बात मुख से कह ही नहीं पाते। अब प्रेम आने की स्थिति बता रही कि जब आत्मा के हृदय में प्रेम आ जाता है तो वो अपने परमात्मा के दिल की सारी बातें जान जाती है। संसार में रहते हुए भी आत्मा दिल की बातों को जान लेती है। परम धाम का वो अनुभव उस आत्मा के हृदय में आना शुरू हो जाता है, भले ही उसका तन संसार में है ना। और जो आत्मा के हृदय में आते हैं उस भाव को परमात्मा जान लेती है, ये थोड़े कि नहीं जानते। तो कब, जब प्रेम में दोनों एक रूप हो जाते हैं। तो पीयू के दिल में जो बात आती है, देखिए कैसी एक दिली हो जाती है कि जो पीयू के दिल में बात आती है वो आत्मा के दिल में आती है, और जो आत्मा के दिल में आती है उससे पिया मुख से कह ही नहीं पाते, कहने से पहले। यानी अगर राज्य महाराज जी के दिल में कोई बात आ रही है तो वो आत्मा के दिल में आ जाती है। कैसी स्थिति में, ये मार्गसत्य की स्थिति, जब आत्मा परमात्मा के प्रेम मिलती है। तो ये कहाँ का संकेत दिखा रहे, परम धाम में ऐसे तो होता है कि जब राज्य महाराज जी के दिल में कोई बात आई, वो आई कि मैं खेल दिखाऊं, तो कहे थोड़े मुख से, हमारे दिल में ऑटोमेटिक आ गई और हमें ऐसा लगा कि खेल हमने मांगा। ये तो अब पता चल रहा है कि खेल हमने नहीं मांगा, धनी ने मंगवाया। फिर हम ब्रज से राज में गए तो वहां पर भी हमारे जब इच्छा चित वृत्ति को देखा कि अरे ये तो भी ऐसे लगी, तो मुख से कहलवाया नहीं लेकिन दिल की सारी बातें जान। तो इसी तरह से अब ये जागृति का ब्रह्मांड है। तो इस जागृति में जब आत्मा अपने प्रेम में लीन हो जाती है, अपनी वास्तविक स्थिति में आ जाती है, तो राज्य महाराज जी के दिल में जो बातें आती हैं तो वो रूह के दिल में आ जाती है। जो रूह के दिल में आती है कि मेरी रूह की क्या इच्छा है, तो मेरे धाम में वैसा। तो ये देखो, तभी तो हमारी इंद्रावती सखी के साथ में घटनाएं घटी जब उनके साथ में, कि उनके अंदर में प्रेरणा आई कि तुम्हें यहाँ दिल्ली से जाना है, औरंगजेब नहीं जाकेगा। तो उनके अंदर आया, उन्होंने सुंदर साहब को कह दिया कि हम चल रहे हैं, वापस चिट्ठी देकर बुलवा ली कि अभी इसकी जागृति नहीं होनी क्योंकि सनन ग्रहण उतरना था। ऐसे पूरे बीतक के अंदर वर्णन आता है कि जो राज्य के दिल में आती थी वो इंद्रावती जी के दिल में आ जाती थी, क्योंकि वे मार्गसत्य की स्थिति में एक रूप हो चुकी। तो ऐसे ही हमारे जो परम हंस हुए, जैसे हमारे राम रतन महाराज जी है, और भी हैं जुगलदास जी महाराज जी, कि उनके अंदर ये आया कि भाई मैं अपने परम धाम के 25 पक्षों को देखूं, तो वो राज्य महाराज जी के दिल में भी। तो कैसी स्थिति है, ये मार्गसत्य की स्थिति बनती है जी। चौपाई। आत्म एक हुई निसंक, ना रही जुदागी रंजक, प्रेम दिल भर हुई दिल, पिया प्रेम रहे हिलमिल। प्रेमी अंगना की आत्मा जब अपने पिया की आत्मा से एकाकार हो जाती है, तब उसकी आत्मा अपने धनी से एक क्षण के लिए भी पृथक नहीं हो पाती। प्रेम में सराबोर होकर उसकी आत्मा पिया से सदा एकाकार होकर ही रहती है। अब आगे ये चौपाई हमारी 50वीं चौपाई है, इसका कर बोलिए सीतानाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज जी की जय। जय।
सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। जय तीनों पुरी धाम की जय। जय सवा जय। सुंदर साथ की जय। 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 प्रणाम जी, सब सुंदर साथियों को, प्रणाम जी।